इस तरह चढ़ाई थी उसकी, 80 डिग्री कह लें आप ना, 80 डिग्री पे वो चढ़ रहा था डाला। और ऐसे ही लगता था कि ये डाला अभी उल्ट जाना है, इस तरह मतलब ऐसे उल्ट जाना है उसने, मतलब एकदम अगला डाला जो है वो रुका है, उसने ऐसे टर्न लिया है। और टर्न इसलिए लिया कि आगे से फौजियों का डाला आ रहा था काफी। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, अपनी डंकी की स्टोरी का दूसरा हिस्सा लेके मैं हाजिर हो गया हूं। जिन दोस्तों ने पहला हिस्सा नहीं देखा उनको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, ये जी इसका थंबनेल है। मैं अपनी डंकी की स्टोरी जो है वो सुना रहा हूं, और आप दोस्त को इतनी पसंद आ रही है, मुझे मुझे नहीं था लगता कि मेरी डंकी की स्टोरी आपको इतनी पसंद आएगी, क्योंकि मैं एक और तरह की थोड़ी वीडियोस बनाता हूं। पर इतने कमेंट्स, इतने लाइक, इतने कमेंट्स, इतने मतलब इतनी रेशो व्यूज की हो ना, तो मैंने अपनी वीडियोस पे कभी नहीं देखे, मैं सच्ची बताऊंगा आपको। और इतने अच्छे कमेंट्स आए हैं, कोई एक सिंगल कमेंट्स भी नेगेटिव नहीं है। मैंने कमेंट्स जो है वो रीड किए हैं, और उसमें मैंने बोला था कि वीडियो लंबी लंबी हो या छोटी, दोस्तों ने लिखा हुआ है, मेरे भाइयों ने, कि जनाब आप लंबी अपनी स्टोरी तफसील से, हर बंदे ने ये बोला है कि तफसील से बताना है, चाहे जितनी मर्जी अकसात हो जाए, जितनी मर्जी लंबी हो जाए। नॉर्मल मैं कोशिश करूंगा कि 25 से 30 मिनट के दरमियान रखूं, क्योंकि बंदा बोर नहीं होता अगला भी ना। तो दोस्तों आपने ये मुझे बताना है कि आप ये वीडियो किधर से देख रहे हैं। मुझे पता है मेरे बहुत सारे मिडल ईस्ट से मेरे दोस्त देखते हैं, भाई देखते हैं, इटली से, फिर तुर्की, यूनान, पाकिस्तान, किधर से आप देख रहे हैं, काम करते देख रहे हैं, सफर करते देख रहे हैं, मुझे जरा बताएं। क्योंकि मैं भी अक्सर काम करता ही घर में, साथ कोई काम कर लिया या काम पे को काम कर लिया, और साथ में इस तरह की वीडियोस सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। तो चैनल को जरूर यार सब्सक्राइब किया करें, एक रेशो बड़ी कम है सब्सक्राइब करने की ना। सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। और कमेंट्स तो आपने जरूर करना है कि यार आपको कौन सा हिस्सा सही लगा है, कौन सा पार्ट अच्छा लगा है, या कौन सा आपको समझ नहीं आई। आपने जो जिस चीज की समझ नहीं आती वो भी आपने कमेंट्स करना है। मैं जो अगला हिस्सा होगा उसमें आपको नहीं जिसकी चीज की समझ आई मैं वो कवर करूंगा। चलते हैं जी स्टोरी की तरफ। दोस्तों मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ, जिधर मैं थाने में रहा था 8 दिन। उधर जून का महीना था, जब 16 जून थी, जब मैं घर से निकला था। तो गर्मी पता जून में बहुत होती है। तो उधर ही हमने जो थाने के बरामदे थे, जैसे मैंने पहले बताया, उधर ही हम सोते थे। सो के जब उठते थे, कानों में रेत, मुंह के अंदर बाजुकात रेत चली जाती, नीचे जमीन पे सोते थे हम ना। हम आपको बोले जी हम बड़े बिस्तरे लेके गए हुए थे, या हमें पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं था दिया, कुछ भी रोटी भी नहीं थे देते, हम अपने पल्ले से, आपको पता है, खाते थे ना। अच्छा, उधर एक बंदा था, नदीम नाम, नदीम भाई हम उनको कहते थे। बड़े एक अच्छे मिजाज के, धीमे मिजाज के बंदे थे वो ना। पता है जब बंदा जवान होता है और इस तरह के सफर में होता है तो अक्सर लड़ाइयाँ हो जाती है। तो हमारी थाने के अंदर भी एक दूसरे के साथ थोड़ी बहुत तू तड़ा हो ही जाती थी। पर वो बंदा इतना अच्छा था, वो हमारी सुलह कराता था और समझाता था कि यार ना लड़ो ना, हम एक अच्छे सफर के लिए निकले हैं, मंजिल के लिए। तो बड़ा अच्छा बंदा था। मैं आपको दोस्तों इसलिए बता रहा हूँ इस बंदे के कि अल्लाह उसकी मगफरत करे। वो रास्ते में उसकी डेथ हो गई थी आगे जाके। तो मैं पिछली वीडियो में नहीं बता सका था, मेरे जहन से भी निकल गया था, और मुझे थोड़ा जल्दी था कि मैं यार वीडियो कंप्लीट करूं, पर आपने बोला कि तफसील से बताएं, तो इसलिए मैंने जरूरी समझा। तो बड़ा अच्छा बंदा था, आजाद कश्मीर से था। और उसकी एक बेटी थी, उसने बताया हुआ था मेरी एक छोटी सी बेटी है। तो मैं जी रोजगार के लिए निकला, बंदा हर बंदा निकलता है, तो उसके साथ ये ट्रेजेडी होगी। तो आज उसको फौत हुए भी अरसा हो गया है। तो अल्लाह उसकी मगफरत करे, जन्नत में जगह दे। सब दोस्त उसके लिए दुआ करें। वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा उसका क्या हुआ, बॉडी का किधर कैसे फौत हुआ। तो अभी चलते हैं जी इस प्रॉपर स्टोरी की तरफ। हम ग्वादर में जिस मकान में, जिधर हम एजेंटों ने आके मतलब बोला कि इधर आप रुकें, उधर और भी बंदे थे। फिर तकरीबन 2-3 घंटे बाद असर के आसपास ना डाले आए हैं उधर, 3 डाले, जिसमें आपने देखा होगा 4x4 डाले होते हैं, जिसमें ईरान जो बलोची हैं वो तेल स्मगल करते हैं ना, ड्रमों के ऊपर लाद के। अक्सर आपने उस पर देखा होगा न्यूज वगैरह पे ना। मैं कुछ तस्वीर मिली है, वीडियो में लगाऊंगा साथ, आपको पता चले। वो आए हैं और उनमें डालों के पीछे ओपन है, पीछे जगह, उन्होंने बंदे उधर बिठाए हैं जनाब।
दोस्तों यकीन माने, जिन्होंने तो डंकी लगाई उनको पता है, वो सफर भी नहीं बोलता बंदे को। वो होता है इस तरह कि बंदों को ऊपर चढ़ाते हैं, पहले जैसे भेड़ों को नहीं ऊपर चढ़ाते, ला 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 भी चढ़ जो होते सारे, ऐसे चढ़ाते हैं और बंदे के साथ बंदा जोड़ते हैं, बिल्कुल साथ, बिल्कुल साथ, यकीन माने, मैं कोई आपको ऐसे नहीं बता रहा, बिल्कुल साथ जोड़ते हैं। उन्होंने सामने मतलब चार लाइन, चार की ऐसे लाइन लगाई है, फिर ऐसे ऐसे साथ साथ जोड़ के बंदों को, और एक से दम कहते हैं बैठ जाओ। जब बंदा बैठता है, गोडे जो है ना वो लगते हैं पीछे एक दूसरे के। तो मेरे वाला डाला था जो, वो मैं सबसे लास्ट में, हम तीनों बंदे जो मेरे साथ दो और थे, लास्ट में जो डाला था हम उसमें बैठे। 14 बंदे यानी 28 बंदे एक डाले में बिठाए थे उन्होंने। तीन डाले थे, दो में 28 थे, एक में 26 थे। तो उस डाले में यकीन माने बंदा अगर खुला थोड़ा सा बैठे, खुला के वैसे बैठे ना, 10 से 12 बंदे से ऊपर नहीं बैठेगा। जो उन्होंने डंकी लगाई है, मेरी वीडियोस, अगर मेरी वीडियो ये देख रहे हैं तो इस बात को कंफर्म करें। अच्छा, मैं दोस्तों किधर बैठा था, ड्राइवर के साथ जो सीट होती है उसकी पिछली जो जगह है ना, इस मुझे अभी भी याद है, मैं राइट साइड पे बैठा था डाले, बिल्कुल मतलब है ओपन था, और साथ एक मेरे साथ 10 से 11 साल का एक बच्चा था, उसके साथ उसकी एक माँ एक ही होती है, उसकी माँ थी और साथ उसका हस्बैंड था। एक फैमिली भी हमारे साथ डंकी लगा रही थी, मैंने पहली दफा देखा है, अभी वो पंजाबी फैमिली थी, मेरे ख्याल में गालबन मंडी बहावलदीन की थी। हमारी इतनी बात हुई नहीं है, पर मुझे लगा था, उन्होंने बताया था हमें कि हम मंडी बहावलदीन से है ना, 100 मजबूरी होती है बंदे की। तो 28 बंदे हैं जी हम डाले में, इसी तरह साथ बैठे हुए हैं, साथ साथ जुड़ के। जो सेंटर में है वो उनका तो बहुत बुरा हाल होता है। मैं एक साइड पे था, मेरी एक साइड पे ये मतलब ऐसे था मैं ना, ऐसे सेंटर में मैं बैठा हुआ था, इस साइड पे ड्राइवर के साथ वाली सीट थी, इस साइड पे ओपन माहौल था, मैं बाहर से सारा कुछ देख रहा हूँ। मैंने पहले ही देख लिया था, मैंने कहा यार मैंने इस जगह पे बैठना है, कोशिश करनी है कि बाहर वाली जगह पे बैठूं। अच्छा दोस्तों, बात लंबी हो जाती है, तफसील से थोड़ा बताते हुए, डाला जो है तकरीबन असर का टाइम था, तीनों डाले जो हैं वो निकल पड़े हैं, प्रॉपर हमारा जी डंकी का सफर शुरू हो गया। तो ग्वादर जो है मुशर्रफ साहब ने इतना जबरदस्त डेवलप किया हुआ है ना, कि बड़े बड़े रोड हैं, डबल कारपेट, कॉलोनियां बनी हुई हैं, घर कोई नहीं है, आबादी कोई नहीं है, पर उसने रोड बनाए हुए हैं बड़े खूबसूरत। वैसे ही हम एक, मुझे याद है डबल रोड था, छोटी सी एक पट्टी थी, बीच में दीवार थी छोटी सी ना, और जा रहे हैं हम, और जो है ना आगे से ना एक से दम ना अगला डाला जो है वो रुका है, हम सेंटर में, एक पीछे हमारे डाला था, एक आगे था, हम सेंटर में थे, सेंटर वाला हमारा था, एक से दम अगला डाला जो है वो रुका है, उसने ऐसे टर्न लिया है, और टर्न इसलिए लिया कि आगे से फौजियों का डाला आ रहा था, काफी दूर था वो। तो गर्मियों के दिन थे, पता है वो एक लहर सी भी गर्मियों में चलती है इस तरह सड़क के ऊपर, वो दूर से हमें ना नजर आया है, डाला हरे रंग का ना फौजियों का होता है। तो मैं वो फौजी आ गए यार, पहले भी फड़े गए फिर पाए फड़े जाइए, वो ऐसे ही फटाफट ना तीनों डाले ऐसे उन्होंने घुमाए हैं जनाब, बड़े जबरदस्त वो ड्राइवर थे, अल्लाह उनकी जिंदगी करें। फौजियों को भी पता चल गया कि ये डंकी वाले हैं ना, तो उन्होंने भी पीछे हमारे डाले ना लगा दिए हैं। आगे थोड़ी हम गए हैं तो आगे ऊंटों के एक जत्था भी आ गया, डाले थोड़े से आस्ता हुए हैं, पर वो जो ड्राइवर थे ना हमारे, उन्होंने मतलब जब पता जान पे बनी हो तो बंदा रिक्स ले जाता है, ऐसे ऐसे करके निकल गए हैं। फौजियों ने थोड़ा उधर आहिस्ता थोड़ा किया, जैसे हम पीछे से देख रहे थे, कितना पहले फासला थोड़ा था हमारा उनके साथ, जैसे ऊंट आए हैं फिर फासला ज्यादा हो गया, फिर इतनी तेज उन्होंने डाले भगाए हैं ना, नजर भी नहीं आ रहे थे, फौजियों ने शुक्र किया यार। अच्छा दोस्तों, रोड फिर एक सिंगल रोड आ गया है, ग्वादर से हम आगे निकल आए थे शहर से, और जो भी ग्वादर का हिस्सा था उससे आगे निकल आए। रोड एक सिंगल रोड था, मतलब डाले जा रहे हैं उसके ऊपर, तीनों डाले इकट्ठे थे, कोई घर आता था, कोई पैंचरों की कोई दुकान आ गई, वो भी पता नहीं, मुझे लगता है कि 50 मील बाद एक आती थी, इस तरह का कुछ सिस्टम ना, बियाबान इलाका सारा। शहर की तरफ तो हमने शहर देखा ही नहीं ग्वादर के बाद ना, उधर पाकिस्तान के हिस्से में चलते जा रहे हैं डाले, चलते जा रहे हैं। फिर उन्होंने ना एक राइट साइड पे ना कच्चा रोड था, एक रोड क्या मतलब कच्चा रास्ता ही था, उधर से उन्होंने डाले नीचे लिए हैं। वो रास्ता इस तरह का था कि लोग उधर डाले आते जाते थे, मतलब वो जमीन देख के पता चल रहा था, ये नहीं है कि रश लगा हुआ कोई आ रहा है कोई जा रहा ना,
हम ही जा रहे थे बस। और जैसे ही वो कच्चे रास्ते पे उतरे ना, तो जनाब अगले डाले की धूल मिट्टी से जो है ना, अगला डाला नजर ही नहीं था आता। आगे सिर्फ ये था कि धूल उड़ती जा रही है। तो हम कभी हम पीछे सबसे हो जाते थे, कभी आगे, कभी पीछे सेंटर में। तो अपना आप सिर्फ नजर आता था, साथ वाले बंदे थोड़े बहुत। इतनी धूल मिट्टी मैं जितनी बयान कर सकूं जनाब, बहुत ज्यादा। और उनकी स्पीड डालों की बड़ी होती है, कच्चा रास्ता, फिर मतलब बड़ा निजाम। अच्छा दोस्तों, कुछ इस तरह हुआ कि मैं थक गया था, साथ वाले बंदे भी थक गए, ऐसे जो बैठे हुए हैं ऐसे उकड़ों होके ना। तो बिल्कुल ही मतलब आप सोचे ना कि मैं ऐसे भी हो जाऊं, नहीं हो नहीं सकते। तो देखा कि साथ जो इस तरफ ना पठान था, उसने ना टांगे बाहर निकाली हुई हैं। जो डाले की वो जो हिस्सा था ना, जो मतलब कवर होता है बंदा का थोड़ा यार, जैसे ऊंचा होता है थोड़ा सा, उसने ऐसे बाहर निकाली। उसके साथ वाले ने ऐसे बाहर निकाली हुई, बड़ा रिलैक्स है। मैंने उसको देखा, मैंने भी टांगे बाहर निकाल ली। तो मैंने टांगे बाहर निकाली, बड़ा मैंने मतलब 4-5 घंटों से ज्यादा से मैं ना ऐसे ही बैठा हुआ था, तो जुड़ गए थे मेरे, बड़ा रिलैक्स हुआ ना मुझे। तो थोड़ी देर बाद ना ड्राइवर के साथ वाली सीट पे ना उस ड्राइवर का ही बंदा बैठा हुआ था। उसने ना एक हाथ आया, ऐसे मारा है उसने, उसके हाथ में था पाना। उसने ऐसे जब मारा ना, तो मुझे इधर टखने पे लगा, इधर गोडे के ऊपर ना मुझे लगा। तो मुझे ना ऐसे तारे नहीं नजर आता, यकीन माने बड़ी जोर से लगती है। और पाना फिर खालिस लोहा, वो बड़ा सख्त होता है। मैंने फटा ऐसे पकड़ा हुआ था पहले ही, मैंने से पकड़ लिया। मैंने कहा मैं गिरी ना जाऊं। यकीन माने वो भूलता नहीं है, कुछ ऐसी चीजें होती है बंदे को नहीं भूलती ना। तो उसने मुझे अंदर करो, पैर अंदर करो, उसने बोला उर्दू में ना। तो मैंने कहा जालिम के बच्चे, वैसे ही बता देता। वो मुझे जब बड़ी साथ वाले ने वैसे ही ऊपर कर लिए ना, वह भी उसकी पहुंच से दूर था, वो मैं ही सिर्फ पहुंच में था। मैंने अंदर कर लिए, मैं फिर मलता रहा। और वो कितने दिन मुझे वो दर्द होती रही है। अच्छा दोस्तों, तकरीबन रात के 12:30 के आसपास टाइम था। तो हम एक जगह पे रुके हैं। वो ड्राइवर ने बोला कि इधर थोड़ी रेस्ट करनी है, अगर आपने खाना खाना है तो इधर आपको खाना भी मिल जाएगा। जैसे ही हम बंदे उतरे हैं, तो बैग अपना अपना पास होता था। बैग का कोई वसा नहीं का, तो कोई बंदा नहीं था खाता ना बैग अपने नीचे। तकरीबन मैंने तो अब नीचे ही रखा होता था अपने बैग ना, क्योंकि साइड पे जगह नहीं थी, होती ही अपनी झोली में, यही दो जगह होती थी। तो बैग शैग पकड़े हैं। तो एक कुआं था उधर ना, ऐसे इतने इतनी दीवारें थी उसकी हमारे, मुझे याद है अभी ना। तो एक वो डोल वाला था सिस्टम उसके अंदर ना। जैसे ही पानी निकाला, उसमें स्मेल आती थी डीजल की, पेट्रोल की ना, पानी से। तो एक दूसरे का जब मुंह देखते थे ना, धूल मिट्टी से मतलब वो कहते नहीं अट्टा पड़ा है, उस तरह का सीन था। एक दूसरे को हंसते थे, तो वो तेरा अपना हाल मुंह वेख, वो आंदा तुम अपना वेख, तेरा की हाल हो जाता है। तो मुंह हम धोते थे, तो वो मिट पता है साबुन के बिना तो मुंह भी नहीं सही धोया जाता इस तरह के हालातों में ना। तो जनाब होटल इस तरह का था कि अच्छा है, सिर्फ उधर होटल ही था या कुआं था, और कुछ भी नहीं था उधर। और होटल होटल नहीं, होटल कह लें वो, उनका तो होटल था। वो एक झुग्गी नुमा उन्होंने बनाई हुई थी जगह सी, ऐसे छोटा सा ना एक कमरा सा लकड़ी का, झुग्गी सी। उसके अंदर 2-3 पतीले उन्होंने रखे हुए थे, रोटियां थी। और कोई बेंच नहीं है, कुछ भी नहीं है। और दाल दे रहा है, वो लाल एक दाल जो होती है, मुझे अब उसका नाम नहीं याद आ रहा। अगर आपको पता है, दाल, लाल दाल जो बड़ी जल्दी बन जाती है। पहले तो हमें नहीं था पता, इधर आके यूरोप में जब खुद बनानी पड़ी है। और लाल दाल बना लो, बड़ी जल्दी बन जाती है, तब पता चला है। वो 200 रुपए की प्लेट देता था दाल की, छोटी सी प्लेट, वो स्टील की एक प्लेट थी। वो देता था। मैं देख लूं जी जहाँ वीडियो कितनी 14 मिनट की हुई है। अच्छा, तो हम जो 3 बंदे थे, हमने बोला यार भूख लगी हुई है, एक प्लेट ली हमने। और एक एक रोटी ली, 50-50 रुपए की पतली सी रोटी। वो हाथ से तवे पे बनी हुई थी, वो तंदूर वाली नहीं थी, वो पता नहीं घर से लेके आया हुआ था, क्या सिस्टम था। वो खाई। उधर नमाज शमाज पढ़ी। तकरीबन आधा पौना घंटा हमने उधर रेस्ट की, कमर शमर सीधी की। चांद नजर आ रहा था थोड़ा सा, क्या लेको 8-10 दिन का है था, धुंधला धुंधला ना। दूर दूर पहाड़ नजर आ रहे थे छोटे छोटे। तो फिर बैठ गए हैं जी, जिधर जिधर जिसकी जगह थी। और उसने बोला जिधर जिधर बैठे हुए थे उधर उधर ही बैठना है। तो बैठ के जनाब, डाला चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तीनों डाले ना इकट्ठे ही थे। तो
एक जगह पहाड़ी एरिया आया दोस्तों, और वो इस तरह चढ़ाई थी उसकी 80 डिग्री कह लें आप ना, 80 डिग्री पे वो चढ़ रहा था डाला। और ऐसे ही लगता था कि ये डाला अभी उल्ट जाना है इस तरह, मतलब ऐसे उल्ट जाना है उसने, मतलब ऐसी चढ़ाई थी उसकी। वो डाले 4x4, आप यकीन माने 28 और 2 बंदे साथ 30-32 बंदों को लेके वो जा रहे हैं डाले ना। तो डर इतना लगता था, पर वो ड्राइवर उनका रोज का काम था, वो हमें लेके जा रहे हैं, चढ़ाई वो चढ़े हैं, फिर छोटी मोटी चढ़ाइयां आ रही हैं। इतना पहाड़ी एरिया है नहीं था वो, जिस तरह पहाड़ी एरिया होता, पर थोड़े बहुत पहाड़ पे आए थे बीच में, थोड़े बहुत ही। फिर जो है अच्छा दोस्तों, मैं थोड़ा सा बता दूं, फिर हमें ना जैसे ही हम बॉर्डर के पास पास आना शुरू हुए ना, तो फिर हमें डाले लाइटें नजर आनी शुरू आती थी दूर दूर से ना, ऊपर नीचे होती लाइटें, जब बंदा गाड़ी पता ऊपर नीचे होती है लाइटें ऐसे ऐसे। वो आपको पता है ईरान से पाकिस्तान तेल बड़ा स्मगल होता है, ड्रम पीले रंग के हमें ड्रम नजर आते थे या डाले नजर आते थे, और लाइनों में बाज औकात होते थे 10-10 15-15, अगर इकट्ठे निकले 10-10 15-15 नजर आ रहे हैं, बीच बीच में नजर आते थे, बहुत ज्यादा नहीं, पर तेल स्मगल होता है, आपको पता ही है। तो फिर एक जगह जनाब ऐसी आई है कि मतलब बंदों ने बोलना शुरू कर गया, बॉर्डर आ गया ना, जो पुराने जिन्होंने डंकी लगाई हुई थी, जिनको थोड़ा बहुत पता था कि पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर आया है। तो मैंने कहा यार अब बॉर्डर आया है। हम तकरीबन 12 घंटे लगातार डाले के ऊपर सफर कर रहे थे, और डाला भी मुझे नहीं लगता कि 100 से नीचे उसकी स्पीड है थी यार। ग्वादर के बाद भी पाकिस्तान इतना बड़ा है दोस्तों, पाकिस्तान बहुत बड़ा है। और बलोचिस्तान का वो एरिया तो यकीन माने हम 12-13 घंटों में शायद ही हमने 12 घर देखे हो। गाँव तो कोई देखा ही नहीं ना, कोई एक प्रॉपर जो गाँव होता है ना, हमने नहीं 12 घंटे में देखा। कोई घर आ गया, कोई पैंचरों की दुकान आ गई, कोई होटल इस तरह का एक आध देखा हमने, मतलब बहुत बड़ा जी पाकिस्तान भी। हम मुझे नहीं अब पता कि हम ईरान के कौन से गांव या कौन सी सिटी से एंटर किए थे। अच्छा, बॉर्डर का थोड़ा सा हाल बता दूं जी। बॉर्डर पे एक काले रंग की वर्दी पहनी हुई थी, अब पता नहीं वो एफसी का बंदा था या कोई और था, उसके हाथ में टॉर्च थी और सोटी थी उसके हाथ में, छोटी छोटी दाढ़ी थी, बुजुर्ग टाइप आदमी था। गाड़ी जा रही है, हमारे आगे वाले ने जैसे ही उसके आहिस्ता आहिस्ता जा रही है, जैसे उसके पास पहुंचे, उसकी मुट्ठी उसने गर्म की, कुछ चीज पैसे दिए हैं उसने ना उसको, जंगल चला गया। हमारी बारी आई, ऐसे ही उसने पैसे दिए हैं, निकल गए हैं जी। हम पाकिस्तान की हदूद से हम ईरान की हदूद में दाखिल हो गए हैं। और दोस्तों मतलब कोई बार नहीं लगी हुई। अब सुना है ईरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे तो लगी हुई है, अब सुना है कि ईरान पे भी 80-90% हो चुका है काम, बार शार जो है वो लगा चुके हैं। स्मगलिंग फिर भी हो रही है उसी तरह, समझ रहे हैं आप। तो दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखें, अभी तक अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो तो आपको अच्छी लगी है, तो फिर बनता है आपका चैनल सब्सक्राइब करना, इसलिए कि नेक्स्ट जो पार्ट है वो मिस ना हो। अच्छा दोस्तों, जैसे ही फिर बॉर्डर पार किया ना, तो आधा पौना घंटा गाड़ी चली है, तो सूरज जो है वो उगना शुरू हो गया, थोड़ी थोड़ी मतलब रोशनी शुरू हो गई है। मतलब जंगल तो नहीं, बियाबान इलाका था, तो सूरज ऐसे दूर से निकलता हुआ उसकी शुआएं पता नजर आ जाती हैं, बंदे किरने शिरने काले, शुआएं तो नहीं किरने ना। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर जा रहे हैं हम जनाब। कच्चे रास्ते हैं, ये है कि वो बने हुए रास्ते, पता है जी इधर से गाड़ियां जाती हैं, कोई आ भी रही हैं, कुछ जा रही हैं तेल लेने, कोई इस तरह सिस्टम चला हुआ है मतलब। अ, और जैसे ही समझ लें कि 7 का टाइम हुआ है ना, तो एक गांव नजर आया दूर से हमें ना, दूर से। अभी हम दूर थे काफी, मुझे लगता है वो 10-12 किलोमीटर दूर हो थे, है थे हम ना। और फिर आगे जाके ना जो 2 दूसरे डाले थे हमसे, वो अलहदा हो गए हैं हमसे, और वो कोई और रास्ते पे चले गए हैं। जो हमारे वाला डाला था उसने वो जो गांव नजर आ रहा था उससे तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर पहले हम तकरीबन है थे 7 पठान थे, 3 हम पंजाबी थे। हम 10 बंदों को उन्होंने उधर उतारा है, उन्होंने एजेंट का नाम लिया है, फलां एजेंट के बंदे। हमने बोला जी हम मैं पठान थे साथ, वो उतरे हैं, मैं 3 हम थे, हम उतरे हैं। वो डाला भी निकल गया किसी और रास्ते में। तो उधर जैसे ही हम उतरे हैं तो माहौल इस तरह का था, छोटी छोटी झाड़ियां थी, जैसे किक्कर की झाड़ियां नहीं होती जो कांटे लगे होते हैं, वो ऐसे जमीन थोड़ी सी ऊपर है जमीन से और ऐसे नीचे गिरी हुई हैं।
तो जो पठान थे वो फटाफट ना उसके नीचे चले गए हैं, छुप गए हैं उधर ना। वैसे भी धूप निकली हुई थी, चुभ रही थी धूप ना, तो उसने रुमाल शुमाल लिया हुआ था, पूरा बंदोबस्त करके वो ग्रुप आया हुआ था पठानों का ना। अफगानी थे बीच में, अपने पठान पाकिस्तानी भी थे। तो उसने फिर ना अपना बैग खोला और उसमें हमें जो ड्राई फ्रूट होते हैं ना वो थोड़े थोड़े हमें सबको, 3 बंदों को दिए ना। बंदे कहते हैं कि लड़ते हैं अफगानी पठान, पर मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस आगे जाके भी नहीं हुआ। मैं ऐसे ही आपको बोलूं, बड़े अच्छे हमें बंदे मिले हैं, कोई इस तरह का सीन नहीं हुआ। वो बड़ा अच्छा बंदा था। एक हमसे एज में, उसकी एज उस टाइम लगती थी कि कोई 30-35 के आसपास, और सियाना बंदा था। वो हमें बता रहा था कि क्या करना चाहिए डंकी में, किस तरह तुमने अपने आप को सेफ रखना है, पानी किस तरह पीना है, क्या चाहिए। वो बड़ा अच्छा हमें समझा रहा था, एक बड़े भाइयों की तरह। हमने तकरीबन उधर 1.5-2 घंटे जब गुजारे ना, तो फिर एक मोटरसाइकिल की आवाज आई है 125 टाइप ना। दूर से देखा 2 बंदे आए, हमने छुप गए हैं और ना डर गए हैं कि यार पता नहीं फौजी ना हो ना। तो वो उधर आए हैं झाड़ियों के आसपास। तो अच्छा दोस्तों, उधर वो जो झाड़ियाँ थी उसके आसपास पहले भी कपड़े जो डंकी लगाते थे उनका सामान पड़ा हुआ था, बोतलें खाली, फिर कैन, फिर इस तरह की चीजें, कपड़े, ये चीजें पड़ी हुई थी। तो जो हमें उतार के गए थे उनको भी पता था कि ये अड्डा टाइप ये जगह ना। तो वो उधर आए, उन्होंने फारसी में बोला है, नफर नफर करके नाम लिया उसने हमारे एजेंट का ना, हाजी कुछ इस तरह का नाम था हमारा एजेंट का। तो पठान जो है वो निकला है, उसने बोला जी ये बंदे हैं हम ना। वो कहता ठीक है। वो 125 था, ईरानी दोस्तों, बड़ा पावरफुल, उसकी साउंड बड़ा जबरदस्त था। ईरान की गाड़ी भी अपनी है। 125 आगे जाके मैं आपको इस पे भी थोड़ा सा बताऊंगा। बड़े जबरदस्त 125 था वो ना, बिल्कुल 125 की शक्ल उसने कॉपी की हुई थी, और अच्छी साउंड। फिर वो दोस्तों वापस गए हैं, और एक अकेला आया, फिर वो 2-2 बंदों को करके ना लेके गया, 10 बंदों को। गांव के अंदर एक, जब हम गांव के अंदर गए हैं ना, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ईरान का जो गांव है, वीडियो 22-23 मिनट की हो गई है, 2-4 मिनट और करते हैं। अच्छा दोस्तों, ईरान जो है, हम सुनते हैं जी ईरान, अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हुई हैं और करेंसी बड़ी डाउन है उसकी। ओहो, जी इतने हजार बन जाते हैं हमारे 1 रुपए के। पर ईरान तरक्की में हमसे बहुत आगे हैं। उनके गांव बॉर्डर वाले भी बिजली खंबे, बड़े खूबसूरत खंबे लगाए हुए हैं, सीमेंट के खंबे, जो यूरोप में भी चलते हैं, लकड़ी और सीमेंट के, कोई ये लोहे वाले नहीं है। प्रॉपर उनकी गलियां बनी हुई हैं, पाइप डाले हुए, ये नालियां नहीं है हमारी तरह। बॉर्डर के गांव की मैं बात कर रहा हूँ, आज से 10-12 साल पुरानी बात, वो भी प्रॉपर जनाब, मतलब उनकी पक्की गलियां हैं, सीमेंट की बनी हुई। घर जो है कुछ पक्के हैं, सीमेंट उन पे मतलब सफेदी की हुई है, और कुछ सारे घर हैं ईंटों से बने हुए, खुले, मतलब गलियां भी खुली हैं, उतनी खुली नहीं है, पर ये है कि हमारे जैसी भी छोटी छोटी नहीं है, खुली गली हैं जनाब। बड़ा खूबसूरत गाँव। पता है वो है वीरान था। वीरान इसलिए कि वो मतलब एक, हमें वीरान लगता था, खजूर के दरख्त, धूल मिट्टी, क्योंकि वो रेगिस्तान टाइप जगह थी ना। तो खजूर के दरख्त उधर लगे हुए थे, इस तरह के दरख्त जो हमने पंजाबियों ने पहले नहीं थे देखे हुए थे। हमें देखने में इतना उस तरह एनवायरनमेंट बंदा देखे तो अच्छा नहीं था लगता, पर अगर घरों को देखें, गाँव को देखें, तो वो प्रॉपर बने हुए थे। तो हमें लेके गए हैं जनाब, एक घर था, उसका गेट लगा हुआ है लकड़ी का, पुराना बना हुआ है, अंदर लेके गए हैं। और एक साइड पे इधर कमरे बने हुए हैं, आगे खोल सहन है, इस साइड पे और कमरे बने हुए हैं पुराने से, उधर फैमिली रहती है, और इधर हमें उन्होंने बिठाया है। और उधर पहले और भी बंदे थे, डंकी वाले ही। तो उनको हमने बोला जी हमने नहाना है, वो कहता है नहाने वाला सिस्टम तो यार कोई नहीं है इधर। अच्छा दोस्तों, उन बलोची, जो ईरानी बलोची थी, उनको पंजाबी उर्दू आती थी। तो उन्होंने कहा नहाने वाला सिस्टम नहीं है, अगर आपने कुछ चीज़ खरीदनी है तो साथ, उसने बताया कि ये कमरे में छोटी सी दुकान भी है एक ना, उन्होंने बनाई हुई है अपनी ना, जो डंकी लगाते हैं उनको चीज़ें चीज़ें देते हैं, उसमें बिस्किट इस तरह की चीज़ें वगैरह थी। तो नाश्ता हम आपको देंगे तकरीबन, मुझे लगता है अगर 9 के आसपास का टाइम था, थोड़ी देर बाद ही उधर नाश्ता आया जनाब। उन्होंने नाश्ता दिया, दही, डब्बों वाला दही था जो यूरोप में चलता है, पाकिस्तान में तो हमने देखा नहीं था। तो साथ उनके ना रोटी होती है, बड़ी मोटी सी एक रोटी,
लंबी सी मोटी सी, वो पंजाबियों से यकीन मानने नहीं खाई जाती। ना वो चीनी देते थे, ना उन्होंने हमें चीनी, आगे जाकर भी बताऊंगा ना, इसलिए देते, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ना चीनी दी हमें। इसी तरह जनाब हम लगा के खा रहे हैं, वो रोटी खाई नहीं जा रही, भूख लगी हुई है पर नहीं खाई जा रही। खैर थोड़ी बहुत खाई, और जनाबे वाला जो है उधर से बिस्किट वगैरह हमने थोड़े लिए, वो खाए, तो टाइम शाइम गुजारा। असर का टाइम हुआ है ना, तो एक गाड़ी आई है घर के अंदर ना, क्रोला टाइप एक गाड़ी, मेड इन ईरान गाड़ी ना। तो उसमें ये उन्होंने किया कि हमें बिठाया बंदों को ना अगले सफर के लिए। मैं जरा आपको गाड़ी में बंदे बताता हूँ कि कितने बंदे उन्होंने बिठाए हैं। दोस्तों, एक तो ड्राइवर हो गया ना, ड्राइवर की